Hello everyone, this is Shiv Sacha and this is City Component. We are from Team SSB Engineers and we are here to present our project Sentinel. So basically, according to the SIS problem statement 07, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना था जो कि ओपन पिट माइंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रॉक फॉल्स की, रेड फ्लैग्स की, जिसकी वजह से हैवी लाइफ लॉस भी होता है और इंटरप्शंस भी आते हैं ऑपरेशंस, उसको टैकल कर सकें। सो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमें पता है पिट माइंस बहुत बड़ी होती है। अब अगर हमें अच्छा डेटा चाहिए और प्रिडिक्शन एकदम प्रिसाइज करनी तो उसके लिए हम हर जगह तो मतलब पूरी माइंड को तो सेंसस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने अपने सॉल्यूशन में एक डिफरेंट अप्रोच अपनाया एंड दैट इज कि हमने पूरी ओपन पिट माइंड को अलग अलग जोन्स में डिवाइड। अब हर एक जोन में जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स नीडेड होंगे रियल टाइम डेटा के लिए वो हम लगाएंगे एंड वो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेंगे उस एक जोन का ओवरऑल मतलब एक आइडिया मिल जाएगा उस जोन का, उस जोन का क्या कंडीशन है। एंड इतने ज्यादा हैवी डेटा की स्ट्रीमिंग हम कोई मतलब अगर सेंट्रल सिस्टम बनाते हैं जिसमें एआई मॉडल होगा इस डेटा ने प्रेडिक्शंस करेगा तो ऑब्वियसली जो इतना ज्यादा रियल टाइम डेटा जा रहा होगा उसकी स्ट्रीमिंग एक सेंट्रल सिस्टम तक ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कनेक्टिविटी इश्यूज भी आते हैं। दैट्स व्हाई हमने जो सेंसर्स का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं उसको कनेक्ट किया उसी जोन में इस्टेब्लिश एक हब स्टेज है जिसके अंदर हम एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें ही एआई मॉडल होगा और वो उस रियल टाइम डेटा के प्रिडिक्शंस करेगा और वो उसे एक रिपोर्ट का सेंट्रल सेंटर को या सेंट्रल कमांड सेंटर भेजे। तो इससे हैवी डेटा स्ट्रीमिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी एंड वहीं पे जो हब स्टेशन होगा उससे कनेक्ट होगा एक रोवर। रोवर का आइडिया हमने इसलिए लाया तो ऑब्वियसली हम अगर एक जोन में कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स काउंट कर ही देते तो हमें उसका एक उसकी सिचुएशन का आइडिया लगेगा, लेकिन हम उससे पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बता सकते कि कहाँ से रॉक फॉल या फिर लैंडस्लाइड हो सकते हैं। इसलिए हमने यूज किया है रोवर जो कि उसी हब स्टेशन से कनेक्टेड होगा जिसके अंदर सेम नीडेड सेंसर्स होंगे एंड वो लाइट वेट भी होगा। उसका हम डिजाइन भी ऐसा बना रहे हैं कि वो कहीं पे भी क्लाइंब कर सके बिना लैंड जो हमारा ओपन पिट माइन इसके सरफेस को ज्यादा इंटरप्ट करते। तो वो अलग अलग जगह से उसी रोल के डेटा लेगा और वो पिन पॉइंट लोकेशन बताएगी कि कहाँ पे एग्जैक्ट ज्यादा टेंशन है जहाँ से रॉकफॉल एंड लैंडस्लाइड हो सकती है और वो भी डेटा आपको भेजेगा। तो इससे क्रॉस चेक भी मिल जाएगा आपको कि अगर रिस्क है तो उसको एक डबल चेक भी मिल जाएगा कि हाँ वो रिस्क कहाँ पे और कितना है। और उसके बाद वहां स्टेशन एक सेंट्रल कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजेगा और सेंट्रल कमांड सेंटर एक सुपरवाइजर की तरह एक्ट करेगा सारे जोन्स के रोवर्स सेंसर्स और हर स्टेशन का वो एक सुपरवाइजर होगा जो कि सारे डेटा को कंपाइल करके एक डैशबोर्ड पे सारी कंडीशन दिखाएगा। अभी मैं आपको प्रोटोटाइप में दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करने वाला है कैसे। सो बेसिकली टेक्निकल अप्रोच में जैसा कि मैंने आप सबको समझा दी कि हम सेंसर्स को हर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स को अलग अलग जोन में काउंट करके जिससे हमें हर जगह पे पूरी माइंड को इस सेंसर से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जोन का हमें ओवरऑल आइडिया भी मिल रहा है। ओवरऑल तो हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी पता चल रही है, डबल डबल चेक भी हो रहा है कि क्या सही में वहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। अब स्टेशन में हम एआई मॉडल का यूज कर रहे हैं जिससे हैवी डेटा ट्रांसफर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी एंड एज वेल एज जो ड्रोन्स हैं क्योंकि हमें ऐसा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये रिक्वायरमेंट दी गई है कि हम जो ड्रोन इमेजरी और ड्रोन स्कैनिंग का यूज करके भी इस पे काम करें। तो हमने ड्रोन इमेजरी के ऊपर भी सेंट्रल कमांड सेंटर को ट्रेन करा होगा सो दैट वो इन इमेजेस का यूज करके भी ओवरऑल माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ पाएगा एज वेल एज ड्रोन स्कैनिंग का यूज करके वो एक 3D सिमुलेशन बना देगा जिससे जब भी किसी एक जोन में कोई एक पिन पॉइंट लोकेशन होगी जहाँ से प्रिडिक्शन आएगी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है तो वो उसी 3D मॉडल में वो शो भी हो जाएगी जिससे ऑपरेटर्स और माइंड्स की जो अथॉरिटी है उनको अच्छे से पता चल जाएगी प्रॉब्लम कहाँ कैसे एग्जैक्टली क्या मतलब कैसे होगी। सो बेसिकली हमने एक हाइब्रिड सिस्टम यूज किया है फॉर द बेटर एक्यूरेसी और इसमें जो हम सेंसर भी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। हमने कॉस्ट पे भी ध्यान दिया है। फ्लो चार्ट से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करेगा। हर जोन में जैसे एआई हब स्टेशन होगा जिससे कनेक्टेड होगा बस एंड स्टैटिक सेंसर्स इसको रियल टाइम डेटा लेंगे वो बस कंफर्म करेगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई ऑल्सो मेंशन दैट कि रोवर लाइट वेट ही होगा सो दैट लाइन्स को कोई दिक्कत ना। एंड थ्रू दिस सब स्टेशन सेंट्रल कमांड सेंटर होगा जहाँ पे एक और एएमएल मॉडल होगा जो कि कस्ट प्रोवाइडर की तरह एक्ट कर रहा होगा वहाँ पे रिपोर्ट जाएगी and वो जो 3D सिमुलेशन जो कि ड्रोन इमेजरी है स्केलिंग बना होगा उस पर शो करेगा कि कैसे कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। इसके बाद डैशबोर्ड में वो डिस्प्ले होगा एंड ऑब्वियसली इसके आगे सारे माइंड ऑपरेटर्स को थ्रू एसएमएस ईमेल्स के थ्रू अलर्ट भी मिलेगा एंड एक इवैल्यूएशन प्लान वही सेंट्रल कमांड सेंटर जो बेस्ट इवैल्यूएशन प्लान होगा वो प्लान करके सारे माइंड ऑपरेटर्स को बताएगा भी कि कहाँ से इवैक्यूएट करना चाहिए और कहाँ से सेफ जोन रहेगा उस माइंड के अगर उसमें ड्रॉपआउट। So coming to economic gain, we all know that there's going to be no economic loss, hence it leads to economic gain. There's going to be no damage to the machinery, there's going to be no loss. So, and talking about scalability and adaptability, it is so feasible. It can be used in roads near the dams, and it's going to be amazing as well. And obviously, cost effective. And we manage that very nicely.
And these are all the research references used from various research papers. And this is going to be it about the presentation. We would like to thank you so much तो for जैसा कि आपको देखिए बताया कि हमारे प्रोजेक्ट बहुत सही स्ट्रेंथ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हाइब्रिड सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इससे ये प्रॉब्लम है इसको हम एक परफेक्ट सोल्यूशन दें। कुछ वीकनेसेस भी हैं जिनको हमें कवर अप करना है। एज वेल एज आप इस प्रोजेक्ट के अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल बनाया है, जिससे आप समझ सके कि हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली काम कैसे करेगा और इजी समझ में आए कि ये कॉम्प्लेक्स साइबर सिस्टम काम कैसे करने वाला है। और तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो आप स्लाइडर्स देख पा रहे हैं तो ओवरऑल परसेंटेज है पाई चार्ट में कि ओवरऑल माइंड है कितना रिस्क है। मान लीजिए अभी आपकी अलग अलग सेंसर से डेटा आ रहा है ना हाउसिंग और ये पूरी सेंसर का रहता है डेटा। तो ऑब्वियसली अभी भी यहाँ स्लाइडर्स लगाने पड़े बिकॉज रियल टाइम डेटा जो होगा वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम जो वेरिएशन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं एक एआई मॉडल कैसे उसमें प्रेडिक्शन कर रहा है। हमने जितना भी डेटा अवेलेबल था बिकॉज माइंड का डेटा ऑब्वियसली इतना अवेलेबल नहीं बट जितना भी अवेलेबल था उसमें से एआई मॉडल को ट्रेन किया। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ स्टॉक बैंक थोड़ा बड़ा मान लीजिए स्लीप पर तो यहाँ पे इसमें प्रिडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप रेनफॉल को पढ़ा था तो भी डिफरेंस आएगा। और अगर अनक्विक वाली कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक सबसे बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। एज वेल एज अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस रीजन से कितना परसेंट रिस्क है क्यों है और क्या हमें एक्शन लेना है कैसे लेना है। अभी ये एक्चुअली इवैल्यूएशन प्लान कैसा होगा हमारे जो फाइनल प्रोग्राम है वो बट अभी इंग्लिश को ऐसा डाल यहाँ पे आप तो हर सेकंड की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। मान लीजिए रियल टाइम में हर सेकंड पे प्रेडिक्शन हो रही है तो वो ऐसे शो होगी। एज वेल एज नीचे अगर आप ये देख सकते हैं आप ऐसा एक इससे भी बेटर एक 3D सिमुलेशन होगा जो कि ड्रोन स्केलिंग एंड इमेजरी का यूज करके हम एक 3D मॉडल बनाएंगे उस ओपन पिट माइन का जिसमें हम एक्यूरेटली इस चीज को जो कि अभी भले ही बहुत ही जनरल वे में आपको शो करा है बट इसको हम बहुत एक्यूरेटली पिन पॉइंट लोकेशन से बता रहे हैं कि कहाँ से एक रॉक फॉल या लैंडस्लाइड हो सकती है। सो इसको अभी हमें और इंप्रूव करना है बस एक डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल कि हम आपको बता सकें हमारा आइडिया वर्क कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ये रोवन हमारा एक यूनिक अप्रोच है फॉर द पिन पॉइंट लोकेशन है। बहुत सारी चीजें जो हमने सोची है रिसर्च की है साइड में एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना सके इस प्रॉब्लम में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग अस द चांस एंड वी विल नेवर डिसअपॉइंट यू। वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।